नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आप लोग के लिए कर आए हैं क्वेश्चन बैंक में से हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 4 है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसमें कितने वर्ष या कौन से वर्ष में क्वेश्चन पूछा है, उसका डेट और सेट भी है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म 1907 1904 ईस्वी में हुआ। बीज होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ मोम होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने दयनीय जीव अल्पपिता को कहा है। एज होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो पार्श्वी वृत्ति का परिणाम है। बी इसका करेक्ट आंसर है। मनुष्य और सभ्यता का निवास की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो एक अक्षर वृक्ष की हत्या। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां अनजान समितियों को कहते हैं। बीज होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का है। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात की परिणाम है। तो बीज होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने कहा था? यह प्रश्न लेखक से किसने कहा था? तो छोटी लड़की ने। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के लोग बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौर देश के लोग बड़े नख पसंद करते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। आनंददास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने निचला अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुराने का मोह सब समय छवनीय ही नहीं होता, यह प्रकृति की शीर्षक पाठ की है। तो नाखून क्यों क्यों बढ़ते हैं? ये करेक्ट आंसर है। 14 क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? किसने कहा था? तो कालिदास ने। डी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़की ने। बी इसका करेक्ट आंसर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम को। एज होगा इसका करेक्ट आंसर है। लेखक के अनुसार मनुष्य की नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? पार्श्वी वृत्ति का प्रतीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं गाठ की कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध है। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये इसका करेक्ट आंसर है। पुराने का मोह सब छवनीय ही नहीं होता, लेखक की प्रकृति है। तो लेखक की प्रकृति हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का है। सी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? मनुष्य का आदर्श बंदरिया नहीं बन सकती। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन कौन नाखून को जिलाए जा रहे हैं? प्राकृतिक नाखून को जिलाए जा रहे हैं। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया? तो किस देश ने किया? भारत ने। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश हुआ है। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन कहता है कि कौन छोटे नख पसंद करते हैं? तो कौन छोटे नख पसंद करते हैं? दक्षिणात्य जो है छोटे नख पसंद करते हैं। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नख किसका प्रतीक है? नख जो है पार्श्वी वृत्त पशुता का प्रतीक है। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो मनुष्य की नाखून की जरूरत जंगली जीव में है। कितने वर्ष का भारतवासी नाखून को जम के श्राप था? तो कितने वर्ष पहले भारतवासी ने नाखून को जम के श्राप था? तो कितने वर्ष पहले? तो 2000 वर्ष पहले। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया? तो महात्मा गांधी का जिक्र किया। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ता है? एटम बम पर चल पड़ता है। डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी राज रासो किनका संपादन है? तो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का है। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
कालिदास ललित योजना किनकी रचना है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का है। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के फूले किनकी रचना है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी की है। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हम लोग ने टोटल 34 क्वेश्चन किए हैं जो एग्जाम के रिलेटेड है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।